नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने पाकिस्तान को वैश्विक अस्थिरता का केंद्र बताया और उससे आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का आह्वान किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार असम में बोडोलैंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति पर गुवाहाटी में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। लश्कर-ए-तैयबा के वांछित आतंकवादी और मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी अबू कताल को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। उत्तरी मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में आग लगने से 59 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। और भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है, दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। क्योंकि बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर श्री मोदी ने कहा कि इसका समाधान तब सामने आएगा जब दोनों देश बातचीत के लिए एक साथ आएंगे। दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। भारत और चीन के संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नए नहीं हैं, बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यगत रिश्ते रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेज हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बल देते हैं। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी है। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं और कभी कभी असहमति भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित न हो। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। पाकिस्तान से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान ने सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व का चयन नहीं किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत बेहतरी के लिए लगातार पाकिस्तान से सरकार पोषित आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का अनुरोध करता रहा है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे इस रास्ते से किसका भला होगा। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उन्हें कठिन वार्ताकार कहने पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की उदारता है। श्री ट्रंप ने श्री मोदी की कई मंचों पर सराहना की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत आज नई दिल्ली में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार तथा निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच बैठक से हुई। एक रिपोर्ट। एफटीए वार्ता का उद्देश्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए नए रास्ते खोलने के साथ साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। वार्ता का लक्ष्य संतुलित परिणाम प्राप्त करना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा मिले और बाजार पहुंच भी सरल हो। यह कदम मजबूत आर्थिक साझेदारी के लिए एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है जो लचीलापन और समृद्धि को बढ़ावा देता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक साझेदारी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच मजबूत संबंधों और आर्थिक पूरकताओं पर आधारित है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को शामिल करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में रायलसीमा डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बीच भाषण देंगे। 3 दिन का रायलसीमा डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु काल चक्र, जन, शांति और पृथ्वी है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इस बार रायलसीमा डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कोकराझार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बोडो समझौते की सभी धाराएं पूरी करेगी। बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गृह मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में जल्द ही समाज सेवी उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की एक प्रतिमा लगाने के अलावा दिल्ली में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। श्री शाह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल उपस्थित रहे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य खेलों को संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाना है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज देश को विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये कार्निवल केवल फिटनेस के लिए नहीं है, साथ में वेलनेस भी होगी। फिट इंडिया मूवमेंट से हमें फिट रहने का मंत्र भी मिलेगा। फिट इंडिया से वेलनेस होगी, फिट इंडिया से मेंटल हेल्थ भी हमारी सुनिश्चित होगी, इमोशनल हेल्थ भी हमारी सुनिश्चित होगी। लश्कर-ए-तैयबा का वांछित आतंकवादी अबू कतल उर्फ कतल सिंधी पाकिस्तान के झेलम सिंध प्रांत में मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने कल रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अबू कतल जम्मू कश्मीर में कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था। वो आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और उसने पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स और द रेजिस्टेंट फोर्स जैसे आतंकवादी संगठनों का नेतृत्व भी किया था। मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में आज सुबह लगी भीषण आग में 59 लोगों की मौत हो गई और 155 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना उत्तरी मैसेडोनिया के पूर्वी शहर कोकनी की है। क्लब के मशहूर बैंड डीएनके के कंसर्ट में 1500 से ज्यादा लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री हिस्टन मिकोस्की ने कहा है कि सरकार इस घटना को लेकर हर संभव कदम उठाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
ये आकाशवाणी है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। वासु तिवारी, शालिनी चौहान और तान्या ने 25 मीटर स्नो शूइंग स्पर्धा में रजत पदक जीता और जहांगीर ने इसी वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे जन्म, दोष और संबंधित मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने पाकिस्तान को वैश्विक अस्थिरता का केंद्र बताया और उससे आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का आह्वान किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार असम में बोडोलैंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति पर गुवाहाटी में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। लश्कर-ए-तैयबा का वांछित आतंकवादी और मुंबई हमले का सरगना हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अबू कतल को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। उत्तरी मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में आग लगने से 59 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। और भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।